बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णम रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ प्रतिदिन की तरह 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद प्रभु इच्छा अनुसार प्रभु की लीलामृत का हम लोग आनंद लेंगे। पहले 2 बार प्रेम के साथ प्रभु का स्मरण संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। हवा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु
बंधुओं, प्रभु श्री राम के सामने प्रभु श्री राम का निर्णय लगभग हो गया। श्री राम ने भरत से कहा है, भरत, मुझे मालूम है कि मेरे विरह में तुमको 14 वर्ष काटने में बहुत कष्ट होगा, लेकिन तुम सब लोगों ने यहाँ आकर के मेरी विपत्ति को बांटा है। अब ये अंतिम सभा जुड़ी है। चित्रकूट का दर्शन पूर्ण होने के बाद प्रभु श्री राम ने गुरुदेव की ओर देखा, महाराज जनक की ओर देखा, सारी सभा की ओर देखा। प्रातः काल का समय है। सभी लोग स्तब्ध होकर के प्रभु श्री राम के सामने मानो निरंतर अपलक रूप से प्रभु का दर्शन करते हुए। सभी को आभास है कि अब प्रभु लौट करके जाने वाले नहीं। चौदह वर्षों के लिए प्रभु के दर्शन को भर लेना चाहते हैं सभी लोग। श्री राम ने भरत की ओर देखा। सकुचा गए राम, कैसे कहूं भरत से जाने के लिए। श्री राम पृथ्वी की ओर देखने लगे और उसी समय मेरे भरतलाल सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत सुजान राम रुख देखी, उठे सप्रेम धरि धीर विशेषी, करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी, मोहि लगी सहे सवहि संतापु, बहुत भाते दुख पावापु, अब गुसाई मोहि देउर जाई, सेवों अवध अवधि भरि जाई, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। भरतलाल ने अपने भैया के, अपने प्रभु के, अपने आराध्य के, अपने इष्ट के, अपने प्रियतम के रुख को समझ लिया और भरत जी का ये संकल्प है कि जो सेवक स्वामी यही सकोची, मेरे कारण मेरे प्रभु को संकोच हो, ये भरत को सहन नहीं। उठ करके खड़े हुए हैं भरत। करि दंडवत, प्रभु को प्रणाम किया। कहत कर जोरी, और बंधुओं यहाँ से भरत जी जो भी कुछ कह रहे हैं कथा तो है, लेकिन भरत की जगह अपने को खड़ा करें और हमारे सामने हमारे आराध्य हैं, हमारा जो भी प्रियतम है, एक बार को प्रभु श्री राम को हटा दो बंधुओं,
अगर भरत की अधीरता देखनी है, भरत का धैर्य देखना है, भरत का समर्पण देखना है, सामने हमारा प्रियतम है जो हमसे, जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ करके, अयोध्या जैसा राज्य छोड़ करके आज भरत आए थे शरण में, पूरा मन बना करके आए थे कि प्रभु श्री राम को वापस लेकर के आऊंगा, सारे मनोरथ लेकर के आए थे, सारी तैयारियां करके आए थे, लेकिन मेरे स्वामी को मेरे कारण संकोच न हो। जैसे ही देखा प्रभु कह नहीं सकते, और बंधुओं जिस बात को श्री राम ने अपने मुंह से अभी तक भरत के सामने नहीं कहा कि भरत लौट जाओ और जाकर के अयोध्या का पालन करो, श्री राम ने अनेक प्रकार से समझाया है भरत को, लेकिन अभी श्री राम का साहस ये नहीं हुआ कि भरत वापस लौट जाओ और 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य करो। श्री राम का साहस नहीं है। संकोच के कारण भरत उठ करके खड़े हुए, हाथ जोड़ करके कहने लगे। और बंधुओं जरा भरत की संवेदनाओं को, भरत की भावनाओं को देखते हुए जरा इस कथा को सुने, क्या बीती होगी उस समय भरत के ऊपर। राखी नाथ सकल रुचि मोरी। प्रभु आपने मेरी मन की रुचि को रख लिया, आपने मेरी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया। भगवान मोहे लगी सही सबही संतापू। ये भरत नहीं बोल रहे हैं, एक साधु बोल रहा है, एक साधु का स्वर बोल रहा है। प्रभु मेरे कारण सारे अवधवासियों ने, सारे प्रजावासियों ने, मेरे साथ में आए हुए सारे लोगों ने केवल और केवल मेरे कारण मोहे लगी सही सबही संतापू। सब लोगों ने कष्ट सहा है तो केवल भरत के कारण, और मेरे कारण बहुत भांति दुख पावा। प्रभु आपको भी मैंने इतने दिन यहाँ रुक करके संकोच में रखा है। इतने बड़े समाज की भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, इस सारे संकोच के कारण आपको भी बहुत कष्ट दिया है मैंने। अब गुसाई मोही भरत ने अपनी ओर से आज्ञा मांगी है। भरत ने अपनी ओर से कहा, श्री राम ने नहीं कहा। भरत कहते हैं, प्रभु मैं समझ गया आपकी रुचि। अब गुसाई मोही देव रजाई। हे स्वामी अब आप मुझको आज्ञा दीजिए। किसके लिए? सेवं अवध भरे जाए। मैं 14 वर्षों तक जाकर के अयोध्या की सेवा कर सकूं। जेहि उपाय पुण्य पाय जन देखे दीन दयाल सो सिख दे अवध लगे कौशल पाल कृपाल। जिस तरह से 14 वर्षों के बाद इस दास को पुनः आपके चरणों का दर्शन हो, प्रभु ऐसी कुछ शिक्षा दीजिए मुझे। मैं अब आपसे विदा होकर के जा रहा हूं।
आरती आरती मोर नाथ कर जो दो मिल कीन ढीठो हठ मोह आस मोहि सब विधि भूरि भरोसो किए विचार न सोचु खरोसो। प्रभु मुझको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, और जब मैं आपके भरोसे की ओर दृष्टिपात करता हूं, किए विचार न सोच खरोसो, मुझे जरा भी सोच नहीं होता। क्यों? मैं इतना भ्रष्ट क्यों हो गया? आरती मोर मेरी दीनता थी, और नाथ कर छो। अगर केवल मेरी दीनता होती तो मैं इतना भ्रष्ट होने का अपराध नहीं कर पाता, लेकिन मेरी दीनता और आपकी कृपा का भरोसा, इन दोनों ने मिलाकर के मुझको ठीक बना दिया। बंधु 14 वर्ष के लिए बिछड़ रहे हैं, ये बिछुड़ते हुए भरत के उद्गार हैं। दीन बंधु सुने बंधु के वचन, दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। भरत शांत हो गए। श्री राम ने अपने भाई के निष्कपट शब्दों को सुना, वचनों को सुना। श्री राम समझाते हुए कहने लगे भरत से, भैया तात तुम्हारे मोरे परिजन की चिंता दूरही न पही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेषु, हम ही तुम ही सपने हूँ न कलेषु। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वारथ सुजस धर्म परमार्थ। भैया चिंता मत करो, मेरी तुम्हारी परिजन की अयोध्या की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब की चिंता तो चिंता गुरु ही न पही घर बने की। महाराज जनक हैं, गुरुदेव वशिष्ठ हैं, ये सब संभाल लेंगे भरत। तुम तो बालक हैं, हमें तुम्हें स्वप्न में भी कोई कष्ट नहीं है। हमारा और तुम्हारा तो सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ यही है कि पेटो आयशो पालहि दो भाई। एक आज्ञा पिता ने मुझको दी, तो एक आज्ञा तुम्हारे लिए भी दी है। भैया इस रघुवंश का यश फैलता रहे,
पिताश्री का यश फैलता रहे, धन की ध्वजा फहराती रहे। जिसके लिए हमारे पिताजी ने शरीर को छोड़ दिया, हमारा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है कि उनके वचनों को पूरा करें। अब पहली बार जब भरत ने पहले कह दिया कि शिवं अवध अवधि भरी जाई, जब भरत जी ने कह दिया कि प्रभु अब गुसाई मोहि देउर जाई, शिवं अवध अवधि भरी जाई। तब श्री राम ने इतना उपदेश देने के बाद कहा, भरत अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। भैया, माताओं की आज्ञा से, मंत्रियों की मंत्रणा से, गुरुदेव की आज्ञा से, प्रजा का हित देखते हुए सारा सोच छोड़ करके अयोध्या की सेवा की। 14 वर्ष की तो बात है, श्री राम ने सुंदर उपदेश दिया है बंधुओं। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान कहुए। राजनीति विषयक उपदेश है बंधुओं, बड़ा सुंदर उपदेश है। लेकिन यहाँ पर जो भ्रातृत्व का स्नेह उमड़ रहा है, वहां पर मैं इस नीति विषयक दोहे को ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहूंगा। श्री राम ने कहा, भैया मुखिया मुख सो चाहिए। राजनीति के लिए भले ही नहीं, लेकिन कम से कम परिवार के लिए, हम सब लोगों के लिए शिक्षा है। जरूरी नहीं है कि मुखिया राज्य का ही हो, मुखिया एक समाज का भी होता है, मुखिया एक परिवार का भी होता है। श्री राम का उपदेश घर के सभी लोग सुने, जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है मुखिया बनने का, जो घर के बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। श्री राम ने उपदेश दिया है, भैया मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। खाना पीना जो भी कुछ है सब एक मुंह के द्वारा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंह बाहों को ज्यादा मजबूत बना दे, पैरों को कमजोर बना दे, या पैरों को मजबूत बना दे, हाथों को कमजोर बना दे, बुद्धि को ज्यादा मजबूत नहीं। ये मुख की विशेषता है। खाने के लिए स्वयं अकेला है, लेकिन उसका वितरण संपूर्ण अंगों में भली प्रकार सभी को पुष्ट करना, ये मुख से शिक्षा लेनी है भैया। मुखिया मुख सो चाहिए, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे राज्य का मुखिया हो, ऐसा होना चाहिए जिससे कि घर के या समाज के या राष्ट्र के संपूर्ण अवयव पूरी तरह से पुष्ट होते हैं। किसी के ओर पक्षपात नहीं करना। श्री राम ने उपदेश दिया है। और बंधुओं, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बंधु प्रबोध कीन बहु
बिनु आधार मन तो सुन साती भरतशील गुर सचिव समाजु सकुच सनेह विवश रघुराजु राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम ने भरत को अनेक प्रकार से राजधर्म का उपदेश किया, पारिवारिक धर्म का उपदेश किया, बहुत समझाया है। भरत चिंता मत करो, 14 वर्ष की बात है। हमारे ऊपर तो गुरुदेव हैं, महाराज जनक हैं, हमें तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी। भरत, श्री राम ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इस समझाने से भरत को संतोष नहीं हुआ। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, जाओ भरत। लेकिन भरत जाए तो कैसे? बिनु आधार मन तोष न शांति। अभी प्रभु का कोई आधार नहीं मिला। किस आधार से टिक करके 14 वर्ष कटेंगे? भरतशील गुरु सचिव समाजू। श्री राम चाहते हैं मैं भरत को क्या आधार दूं? गुरुदेव हैं, मंत्री हैं। सकुच स्नेह विवश रघुराजू। श्री राम शोक के और स्नेह के, विरह के कारण कातर हो गए, अधीर हो गए। क्या दूं अपने भरत को? लेकिन भरत की इच्छा है कि सो अवलंब देव मोहि दे, अवधि पारु पावों जेहि से राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। क्या है श्री राम के पास? वनवासी हैं प्रभु। मन में संकोच हुआ प्रभु श्री राम के। भरतलाल समझ गई। श्री राम बंधुओं खड़ाऊ पहन करके नहीं आए हैं वन में, नंगे पैर आए हैं। भरतलाल राज्याभिषेक के लिए स्वर्ण पादुका लेकर के आए हैं प्रभु श्री राम के पहनने के लिए। श्री राम संकोच के बस हो गए। भरतलाल समझ गए। भरतलाल ने दोनों खड़ाऊ प्रभु के समक्ष किए हैं और बंधुओं प्रभु श्री राम ने उन दोनों खड़ाऊओं के ऊपर अपने चरण कमलों को रखा और रख करके प्रभु ने दोनों खड़ाऊं को उठाया और प्रसाद के रूप में भरतलाल को दिया है। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस भरत मुदित अवलंब लहिते, अस सुख जस सिय राम रहते। प्रभु
प्रभु श्री राम ने अपने दोनों चरणों को चरण पादुकाओं पर रखा। जैसे केवट को प्रभु श्री राम ने भेंट दी थी मुद्रिका के रूप में, उसी तरह से प्रभु श्री राम ने, श्री राम को बहुत संकोच है, क्या देना हूं अपने भरत को। दोनों खड़ाओं को प्रभु ने उठाया है, भरत के समक्ष जैसे ही किया, परंतु भरत को ऐसा लगा जैसे ये दो खड़ाऊ नहीं हैं, एक श्री सीता जी हैं, एक प्रभु श्री राम हैं। सादर भरत शीस धरि, भरत जी को परम प्रसन्नता हुई। खड़े हुए भरत दोनों खड़ाओं को लेकर के मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाए। जा बंधु झांकी। इस प्यारी झांकी का दर्शन कीजिएगा बंधु। संपूर्ण राम कथा का सार, भक्त और भगवान। एक योग होता है और एक वियोग होता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि मिलत एक दारुण दुख देही। एक दुष्ट व्यक्ति मिलता है तो केवल कष्ट देता है, लेकिन जब एक संत बिछुड़ता है तो बिछुड़त एक प्राण हरिने। आज भक्त और भगवान दोनों का वियोग हुआ है। और बंधुओं, वियोग का जो मुझे अर्थ अच्छा लगता है, विशिष्ट योग। योग में साथ में रहते रहते फिर भी कभी विस्मरण हो जाता है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी मन मुटाव हो जाता है। लेकिन जब दो प्रेमी दूर दूर रहते हैं ना, तो उस दूरी से जो विशेष योग होता है वो वियोग। आज भरतलाल श्री राम से विदा ले रहे हैं। और बंधुओं, मेहरबानी करके इस झांकी का दर्शन करें, आंख बंद करके कथा को सुने कि मांगे विदा प्रणाम कर। भरत खड़े हुए हैं, सिर पर दोनों खड़ाऊं रखी हैं, हृदय में बहुत बड़ा बोझ, जो बोझ लेकर के आए थे वो बोझ उतर गया। लेकिन अब 14 वर्ष के लिए उनको याद रखिए, ये राम और भरत की जोड़ी 14 वर्ष के लिए बिछड़ गई। मांगे विदा प्रणाम। भरतलाल ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु विदा दीजिए। विश्वास मानिए प्रभु। बंधु, जितना भक्त प्रभु के विरह में नहीं रोता, उससे ज्यादा मेरे प्रभु भक्त के विरह में। ये मैं अपना प्रत्यक्ष अनुभव बता। भक्त के आंसुओं को प्रभु नहीं देख पाते।
अपने हाथों से, अपने पीताम्बर से अपने भक्त के आंसुओं को पहुंचते हैं। अब तक श्री राम ने बहुत समझाया है भरत को, भरत जाओ, भरत जाओ। और अब जैसे ही चलने का समय आया, मांग्यो विदा प्रणाम करे, भरत लाल विदा मांग रहे। और श्री राम राम लिए और लाए। श्री राम ने भरत को ऐसा लगता है जैसे श्री राम के प्राण अलग होकर के जा रहे हैं। भरत को अपने गले से भेंट लिया, कस के आलिंगन कर लिया। भरत, तुम मुझसे विदा मांगते हो। राम में इतना साहस नहीं है कि अपने भाई भरत को विदा कर सके। भेंटत भुज भरी भाई भरत सा, राम प्रेम रस कहे न परत सो। श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं को फैला दिया। भेंटत भुज भरी, भरत जैसा भाई, भरत जैसा भक्त महाराज जनक ने देखा है। भूल गए वैराग्य को। गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा, भूल गए ब्रह्मनिष्ठा को। जहां जनक गुरु गति मति भूरी, ठगे से देखने लगे गुरुदेव वशिष्ठ और महाराज जनक। बरनत रघुबर भरत वियोग। गोस्वामी कहते हैं श्री राम और भरत के वियोग का वर्णन करे ऐसा किसमें सामर्थ्य। जैसे ही प्रभु श्री राम ने भरत को अपने अंक में भेंटा है, आलिंगन किया है, दोनों ओर से नेत्रों में से वर्षा होने लगी। श्री राम के नेत्रों से झरझर अश्रुपात, इधर श्री राम के नेत्रों से भरत का अभिषेक हो रहा है, उधर श्री भरतलाल के नेत्रों से प्रभु श्री राम का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। जैसे ही भरतलाल रोने लगे, श्री राम ने भेंटे भरत रघुबर समुझाए। मेरे भैया अब अंतिम समय पर कमजोर मत पड़ो। हम और तुम एक हैं, हम और तुम अलग नहीं हो रहे। केवल 14 वर्ष के लिए दो शरीर अलग हो रहे, हम दोनों की आत्मा एक है भैया। विश्वास दिलाता हूं 14 वर्ष तक भरत तुमको एक क्षण के लिए नहीं भूलूंगा।
और बंधु कितना स्नेह है, केवल श्री राम को नहीं, भगवती जानकी को। अभी भगवती जानकी से बता देंगे, जिस समय स्वर्ण मृग को देखा है भगवती जानकी ने, एक ही लोभ पैदा हुआ है जानकी के मन में, स्वयं को सोने की कमी नहीं है। दंडकारण्य में प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु इस स्वर्ण मृग की जरा खाल को लेकर के आइएगा ना। प्रभु श्री राम ने कहा, क्या करोगी वैदेही, तुम्हारे यहाँ अयोध्या में सोने की कौन सी कमी है। अम्बा जानकी ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मेरे अयोध्या में स्वर्ण की कमी नहीं है, मेरे जनकपुर में स्वर्ण की कमी नहीं है। तो 14 वर्ष पूरे होने को हैं प्रभु, जब यहां से लौट करके जाएंगे ना, मेरे लाडले देवर भरत मुझसे जब आकर के मिलेंगे, मैं भरत को 14 वर्ष के बाद क्या भेंट करूंगी। वन में मेरे पास क्या है, मैं चाहती हूं कि स्वर्ण मृग की चर्म को मैं लिया करके भरत भैया को भेंट करूं। अद्भुत बंधु, पल भर के लिए भी प्रभु श्री राम और जानकी ने बुलाया नहीं है। प्रभु श्री राम शत्रुघ्न जी से मिले हैं। क्या वर्णन करें बंधुओं, वर्णन करते करते कितने दिन हो जाएं, हमें कथा आगे बढ़ानी है। जनकपुर का समाज है, अयोध्या का समाज है। सारे अवधवासियों ने प्रभु को प्रणाम किया। श्री राम ने सभी को स्नेह के साथ विदा किया है। भरत और शत्रुघ्न ने लखनलाल से मिले हैं। लखन ही भेंट प्रणाम करे, सिर धरि सिय पद धूर। भगवती जानकी के पास गए हैं भरत और शत्रुघ्न। भगवती जानकी बिखर करके रोने लगी, बिलक करके रोने लगी। कितना अच्छा समय था, 4-6 दिन पहले जब भैया भरत आए थे, ये सारा सूना सूना चित्रकूट भैया भरत के आने से वो दिन था जब भरत लाल आए थे और आकर के मुझे प्रणाम किया था। ऐसा लगता था जैसे पूरी अयोध्या सारे सुख के दिन आ गए। और आज फिर से भरत लाल ने जैसे ही भगवती जानकी को के चरणों को प्रणाम किया, भगवती जानकी ने आशीर्वाद दिया है। महाराज जनक को प्रणाम किया है। श्री राम का विनय, महाराज आप लोगों ने पूरे समाज के साथ यहाँ वन में आपको आना पड़ा, अब मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। सारे साधु संतों का सम्मान किया है, गुरुदेव विश्वामित्र का सम्मान किया है, बार बार कुलगुरु वशिष्ठ के चरणों में दंडवत किया है। और उसके बाद प्रभु श्री राम सासु समीप गए दो भाई, अपनी सासुओं के पास गए हैं, प्रणाम किया, वंदन किया, विदा मांगी। जिस जिससे विदा होते जा रहे हैं, लोग चलते जा रहे हैं, पालकी माताओं की पालकी आई। प्रभु श्री राम ने भरत मातु पद बंद प्रभु, अम्बा कैकेयी के चरणों का वंदन किया है। प्रभु ने सभी पालकियों में माताओं को बिठाया है। और अब बंधुओं, भगवती जानकी के मायके का परिवार बिछुड़ रहा है। विवाह के बाद अभी जानकी अपने मायके में नहीं गई है।
विवाह के बाद पहली बार अपने परिजनों से, मायके वालों से भेंट हुई, इन विषम परिस्थितियों में भेंट हुई, और अब वो सब के सब विदा होते हुए जा रहे हैं। परिजन मातु पिता ही मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। अपनी माताओं से, अपने पिता जनक से भगवती किशोरी, अत्यंत सुकुमार किशोरी मिली है। भगवती जानकी पर रोना भी नहीं आता, बिलखना भी नहीं आता। सबको विदा किया और बाद में लौट करके आई। करी प्रणाम टी सब सासु, अम्बा जानकी ने कहत अपने तीनों सासुओं के चरणों को, सासुओं के चरणों का वंदन किया है। मां आशीर्वाद दीजिए। तीनों सासों ने जानकी को अपने हृदय से लगाया। बेटी, यही आशीर्वाद है कि जो दो दुर्दिन हमको देखने पड़े, विधाता से प्रार्थना है अखंड सौभाग्यवती हो। माताओं को चढ़ाया है प्रभु श्री राम ने। आगे आगे समाज, जनकपुर का समाज है, अयोध्या का समाज है, माताओं की पालकियां चली हैं, गुरुदेव का रथ चला है। सबसे पीछे श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी आई हैं कामतगिरी से नीचे तक उतर करके। अपने लाडले देवर को विदा करना है, अपनी माताओं को विदा करना है, अपनी सासुओं को विदा करना है। नंगे पैर भगवती वैदेही कुटिया छोड़ करके नीचे तक छोड़ने के लिए आई हैं। प्रभु ने विदा किया और बंधुओं, यहां से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों बार बार गले मिलते हैं। भरत, मुंह से कुछ शब्द निकलते नहीं। श्री राम भरत की ओर देखते हैं, भरत श्री राम की ओर देखते हैं। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। सभी लोग याद करते हैं उस दिन की, जिस दिन आए थे श्री चित्रकूट धाम। मन में एक उत्साह था, एक उल्लास था, एक उमंग थी, एक आशा थी। प्रभु श्री राम को साथ में वापस लेकर के जाएंगे। लेकिन आज सारा समाज, सबके हृदय में प्रभु श्री राम है। और भरतलाल के पास मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। विदा किया है भरतलाल को। और बंधु, किस तरह से विदा किया है। भरत आगे जाते हैं, सिर पर रखी हुई खड़ामू बार बार पीछे मुड़ करके देखते हैं।
चित्रकूट की ओर, कामतगिरी की ओर, और देखते हैं प्रभु राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों झरझर अश्रुपात करते। भरत ने भैया की ओर देखा, भाभी की ओर देखा। भरत को लगा कहीं कमजोर नहीं हो जाऊं। भरत ने मुंह फेर लिया, फिर आगे की ओर चलने लगे। और प्रभु श्री राम ने विचार किया कहीं मेरा भरत कमजोर न हो जाए, मेरा दिल टूट रहा है। प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण चलो ना, जानकी चलो, पर्णकुटी पर चलो, भैया विदा हो गए। फिर हरस विस्मय हरि परन निकेत, अपने पर्णकुटी पर लौट करके आए। प्रभु श्री राम ने निषाद राज का सम्मान किया है, निषाद राज को भी विदा किया। अब 3 थे, 3 ही रहे। जो 5 वृक्ष बताए थे ना, जिनके नीचे प्रभु की पर्णकुटी है, धूल उड़ती हुई जा रही है भरतलाल के समाज की। सारे के सारे दल ऊपर से भरतलाल का दर्शन कर रहे हैं प्रभु श्री राम, और भरतलाल बार बार लौट करके चोटी की ओर देखते हुए वो जो चौपाई लिखी है वो स्वामी जी ने, प्रभु सिया लखन बैठी बरछाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाई। अपने भैया के याद करके, अपनी माताओं की याद करके, अपने परिजनों की याद करके बिलखा, श्री राम बिलख बिलख करके रोते हैं, रोने लगते हैं, फूट फूट करके रोते हैं। भरत सनी सुभाऊ सुभानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। भरत के स्नेह को, भरत के प्रेम को, भरत के स्वभाव का वर्णन बार बार अपनी भगवती, अपनी प्रिया जानकी से और लक्ष्मण जी से भरत की कथा कहते हैं। और बंधुओं, लक्ष्मण जी सुनकर के संकोच में गड़े जाते हैं कि इन्हीं भैया भरत को मारने के लिए मैं प्रतिज्ञा करने जा रहा था। श्री राम ने समझाया, लक्ष्मण तुम्हारा प्रेम था, तुम्हारी व्यवस्था थी। अनुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटी। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों लौट करके अपनी पर्णकुटी पर अपने परिवार की, अपने भरत की याद। मैं बंधुओं ये कथा इसलिए विस्तार से कह रहा हूँ, हम लोग समझते हैं कि हमको प्रभु की याद आ रही है। जब भी प्रभु की याद आए ना, समझ लेना प्रपंचों में हमारा इतना साहस नहीं है कि हम प्रभु की याद कर सकें। अगर हमको कभी प्रभु की याद आ रही है तो बार बार धन्यवाद प्रभु का करना कि हमको याद नहीं आ रही, प्रभु हमारी याद कर रहे हैं, इसलिए हमको प्रभु की याद आ रही है। और बंधुओं, प्रभु श्री राम भरत की याद कर करके बिलखते हैं। उधर 4 दिन लौट करके आए हैं अवध में। महाराज जनक 4 दिन तक रहे। महाराज जनक ने 4 दिन रह करके सारी व्यवस्था को देखा है, गुरुदेव वशिष्ठ के साथ मंत्रणा करके मंत्रियों को, भरतलाल को सारा शासन सौंप करके महाराज जनक भी विदा हुए हैं। अब पूरा भार भरत जी के ऊपर है।
भरतलाल ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाया है, माताओं की सेवा सौंपी है भैया, अपने सारे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया है, पुरजनों को बुलाया, परिजनों को बुलाया, सारी व्यवस्था की है भरत ने। उसके बाद गए हैं गुरुदेव वशिष्ठ के पास, गुरुदेव से आज्ञा ली है। गुरुदेव आयस होई तरहु सनेमा, बोले मुनि तन पुलकित सपेमा। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो, अयोध्या का राज व्यवस्थित हो चुका है, माताओं की सेवा की, सारी प्रजा की सेवा की व्यवस्था कर दी है, छोटे भाई शत्रुघ्न पूरी सेवा करेंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अब नियम का पालन करके रहना चाहता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा दी है और बंधुओं, अभिषेक की तरह मुहूर्त निकलवा करके भरतलाल ने सोने सिख पाए आशीष बड़े, गणक बोले दिन साधे। अयोध्या के राज सिंहासन पर बंधुओं पूरे विश्व में पहली घटना ऐसी है जैसी न भूतो न भविष्यति। गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए लोग कंपटीशन करते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन इसकी कंपटीशन आज तक कोई नहीं कर सका और न कोई कर सकेगा। विश्व का पहली और अंतिम घटना जहां पर अयोध्या जैसी वैभवशाली चक्रवर्ती साम्राज्य के राज सिंहासन पर केवल और केवल 2 चरण पादुकाओं ने राज्य किया है 14 वर्ष तक। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाद। मां कौशल्या के पास जाकर के आज्ञा ली है भरतलाल ने, राजधानी से हट करके, अयोध्या से हट करके नंदीग्राम में जाकर के पर्णकुटी बनाई है। मेरे प्रभु श्री राम वन में तपस्वी बन करके रह रहे हैं ना, इसलिए भरत ने भी राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जटाजूट सिर मुनि पट धारी, महीखन कुश साथरी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, देह दिनहु दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरतलाल ने नंदीग्राम में मही खानी पर्णकुटी बनाई है। मेरे प्रभु पृथ्वी पर शयन करते हैं, मैं सेवक हूं, मुझको पृथ्वी पर सोने का अधिकार नहीं है। भरतलाल ने पृथ्वी को खोदा है, पृथ्वी के अंदर गड्ढा किया है पर्णकुटी के अंदर, और उस गड्ढे में कुश की चटाई को बिछाया है। ऋषियों के, योगियों की धर्मों का पालन करते हुए, लेकिन अयोध्या की सेवा में कहीं चूक न हो जाए। हर निस श्वास श्वास पर मेरे प्रभु का नाम है,
कितना ऐश्वर्यशाली राज्य, जिसको देख करके इंद्र भी ईर्ष्या करता है। अवध राज सुर राजू सिहाई, दशरथ धनु सुनी तन दुल जाई, तेहि पूर्व बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी, राम श्रिया राम जय जय राम, राम श्रिया राम जय जय राम। भरतलाल प्रतिदिन आते हैं अयोध्या, शत्रुघ्न जी से पूरी अयोध्या की कुशल लेते हैं, माताओं के पास माताओं की कुशलता, माताओं की सेवा के बारे में समाचार लेते हैं। और अयोध्या आते क्यों हैं? क्योंकि अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रभु की पादुकाएं रखी हुई हैं। नित्य पूजत प्रभु पावरी, भरतलाल प्रतिदिन आकर के, ये लोगों की दृष्टि में प्रभु की पादुकाएं हैं, लेकिन भरतलाल की दृष्टि में ये प्रभु सीता और राम है। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांग मांग आयसु करत, राज काज बहु भांति। पादुकाओं से आशीर्वाद लेकर के और बंधुओं अयोध्या कांड के समापन की ओर, विश्राम की ओर ले जाते हुए गोस्वामी जी ने लिखा कि आज रघुवंश के दो राजकुमार अलग अलग तपस्वी वेश में रह रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक को तपस्वी जीवन वरदान में मिला है और दूसरे ने तपस्वी जीवन को स्वीकार किया है। लखन राम सिया कानन बसही, भरत भवन बसी तपतनु कसही। अयोध्या के लोगों ने एक तुला बनाई है, एक तराजू बनाई है। एक तराजू पर श्री भरतलाल को बिठाया है, एक तराजू पर श्री राम को बिठाया है। पलड़ा किसका भारी है? गोस्वामी जी ने निर्णय दिया कि दो देश समुझी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी को जिताया है गोस्वामी जी ने। अयोध्या की प्रजा ने भरत की प्रशंसा की है, साधुवाद दिया है। और बंधुओं, नंदी ग्राम में रहकर तपस्वी जीवन जीकर प्रभु की चरण पादुकाओं की सेवा करते हुए भरतलाल ने अयोध्या के राज सिंहासन से अयोध्या की सेवा करना प्रारंभ किया है। और अयोध्या कांड को विश्राम देते हुए गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवसि होय भव रस वीरत सियावर रामचंद्र पद जय शरण
भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर